बडगाम में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस को महिला के शव के टुकड़े बरामद हुए हैं। एक हफ्ते पहले महिला लापता हुई थी। पुलिस ने आरोपी शबीर अहमद को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 30 साल की महिला का अपहरण किया था और उसके बाद उसका मर्डर किया और मर्डर के बाद महिला के शव के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। इस खौफनाक हत्याकांड के चलते बडगाम में लोगों में जबरदस्त नाराजगी। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस कदर जो स्थानीय लोग हैं उनका हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है यहाँ पर इस महिला के इस मर्डर से और इस बेरहमी से जो हत्या की गई है उसको लेकर। और जो लोग हैं स्थानीय लोग वो मृतक महिला के घर के बाहर जुटे और आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में इन लोगों में महिलाएं भी हैं जो इस मौत से, इस हत्या से बेहद खफा हैं, बेहद खौफजदा हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मृतक महिला की हाल ही में सगाई हुई थी और उसके बाद इसका अपहरण हो जाता है, ये लापता हो जाती है और इस मामले में जो आरोपी है शबीर अहमद उसे गिरफ्तार किया गया है। महिला की उम्र जो है वो 30 साल बताई जा रही थी। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नजीर मसूदी जुड़ गए हैं। नजीर, तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस कदर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, लोग सड़कों पर उतर आए, बहुत ज्यादा तादाद में महिलाएं भी हैं वहां पर। क्या कुछ जानकारी इस हत्याकांड को लेकर मिल रही है, क्योंकि बहुत ही बेरहमी से ये हत्या की गई है? जी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी ने कबूल किया है ये जो क्राइम है, जो ये दर्दनाक जो घटना है उसने घटी है। न सिर्फ एक 30 साल औरत का कत्ल किया है बल्कि फिर कत्ल के बाद किस तरह उसने उस लाश के कितने टुकड़े किए, फिर उनको जमीन में दफनाया कई जगहों पे ताकि कोई सुराग में रह पाए। एक हफ्ते पहले एक शख्स, पुलिस के मुताबिक तनवीर अहमद खान ने पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज की कि उसकी बहन गायब हुई अपने घर से। फिर पुलिस तहकीकात से ये पता चला कि उसका अपहरण हुआ था। शबीर अहमद जो एक कारपेंटर का काम कर रहा था, उस घर के साथ उसके ताल्लुक भी थे, जानता था भी लड़की को भी, उसके परिवार को भी। तनवीर खुद जो इस औरत का भाई है वो एक मजदूर के तौर पर इस कारपेंटर के साथ काम भी कर रहा था। तो जिस तरह से ये दर्दनाक वाक़ा हुआ कि किस तरह एक इंसान इस हद तक गिर सकता है, शायद वैशी भी इतना जालिम नहीं होगा कि एक औरत का किस तरह अपहरण किया, उसको कत्ल किया। पहली दफा नहीं है मुल्क में, लेकिन कश्मीर में इस तरह की पहली घटना है। इसीलिए आप बड़ी तादाद में लोगों को देख रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं इस आरोपी शबीर अहमद के खिलाफ। और औरतों का यह भी कहना था कि जो प्रदर्शन कर रहे थे इससे आप हमारे हवाले करो, जो उसने उनके साथ किया इस बेगुनाह औरत के साथ, उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। लोगों ने यह भी बताया कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होना चाहिए, तो जल्दी सजा होनी चाहिए, चार्जशीट होना चाहिए, इसमें कोई मोहलत नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि इनके पास सारी सबूत हैं, जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज है वो भी कंप्लीट की गई है। लेकिन इस कत्ल ने उसके बाद किस तरह एक औरत की लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए, फिर उसको मुख्तलिफ जगहों पे दफनाया गया, इसने यहाँ लोगों को झंझोड़ के रख दिया। और हजारों लोग आज बडगाम में उस परिवार के सामने उस लाश के साथ वहां उठा के चले गए और नारे बुलंद कर रहे थे कि कातिल को सख्त से सख्त सजा दो। जाहिर सी बात है कि हमने कई ऐसे वाक़ात मुल्क में देखे, लेकिन कश्मीर घाटी में अगर हम क्राइम की रेट बताएं तो सबसे शायद कम होगा, कई रियासतों से कम होगा। लार्जली क्राइम फ्री है, मिलिटेंसी को अलग छोड़ के। तो इस तरह के वाक़ात यहाँ नहीं होते हैं थे, लेकिन किस तरह एक कारपेंटर जो उस घराने को जानता था वहां जाता भी था। कहा जाता है कि इस लड़की की सगाई हुई थी कुछ दिन पहले, शायद उसीलिए शायद उसने उनको एक रिश्ते की कहा था कि मेरा इसका रिश्ता उस लड़की के साथ हुए, जो उन्होंने फैमिली ने रिजेक्ट किया। शायद उसकी वजह से उससे गुस्से में आया, उसने अपहरण किया और वो वहशत की उस हद तक पे पहुंचा। शायद एक जानवर भी उससे वो ऐसा नहीं कर सकता है जिस तरह इस शख्स ने किया है, शबीर अहमद ने। पुलिस ने कहा कि सख्त से सख्त सजा देने के लिए वो एक वाटर टाइट केस बना रहे हैं, लेकिन लोगों में जो हमने गुस्सा देखा कि किस तरह हजारों लोग, जिनमें ज्यादातर औरतें शामिल थी, बडगाम में आज प्रदर्शन कर रहे थे पूरे दिन और ये मांग कर रहे थे कि कातिल को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी नजीर, यहाँ पर
ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये युवती, ये जो महिला है, जब लापता हुई है ये, तब उनके घर वालों ने क्या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? क्या उनकी तलाश की जा रही थी? क्योंकि पुलिस को जब ये शव के टुकड़े मिले हैं तब इस पूरे मामले ने सनसनी फैला दी है। जी, एक हफ्ता पहले इस औरत का जो जो गायब हुई अपने घर से, तो उसके बाद तनवीर अहमद खान ने जो पुलिस का स्टेटमेंट, उसने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की कि उसकी बहन गायब हुई है। पुलिस ने तहकीकात शुरू की। उसके बाद उन्हें शक हुआ इसी पे, तनवीर अहमद, इस शबीर अहमद पे जो कारपेंटर है उस पे। तो उन्होंने 3 दिन उसका इंट्रोगेशन किया और 3 दिन बाद उसने कबूल किया कि उसी ने उसका अपहरण किया और उसके बाद कत्ल किया। और वो भी जगह भी उनको पुलिस को ले गई जहां उसने लाश को के टुकड़े दफनाए थे। वो हर जगह पहुंचे, कहीं एक जगहों पे जिसमें एक रेलवे ट्रैक भी है, कहीं वो जगह जहां लाश के टुकड़ों को दफनाया गया था। तो कई दिन पुलिस को लग गए इस जो एक ब्लाइंड मर्डर माना जाता था, इस मर्डर को क्रैक करने में और जो कातिल है उसे उगलवाने में कि वह कातिल है, उसने लाश को कहाँ दफनाया, लाश को के टुकड़े टुकड़े करके उसको कहाँ किन किन जगहों पे दफनाया। तो कुल मिला के पुलिस के लिए आसान केस नहीं था, लेकिन लोगों में काफी गुस्सा है कि किस तरह एक हफ्ते तक इसकी लाश बरामद नहीं हुई। कई दिन तक, पता नहीं कितने दिन तक वो जिंदा थी या उसी दिन मार दिया गया, और कब किस तरह। पुलिस कहते कि ये सारी चीजें तहकीकात इसमें लगेगी, वक्त लगेगा। पहला उनका ये काम था कि किस तरह लाश को बरामद किया जाए और ये पता चले कि ये क्यों, इसका कत्ल क्यों किया गया और इस तरह बेदर्दी के साथ इसके टुकड़े, लाश के भी क्यों टुकड़े टुकड़े किए गए। शुक्रिया नज़ीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बेहद दुखद और दर्दनाक घटना जो है वो जम्मू कश्मीर के बडगाम से सामने आई है। एक महिला जो पिछले 1 हफ्ते से लापता थी, उसके शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं और जान पहचान का ही एक व्यक्ति था जो ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस को शुरुआती जो बातचीत में पता चला है कि वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके परिवार वाले राजी नहीं हुए, तो इसलिए उसने पहले महिला को अगवा किया और उसके बाद उसके शरीर के कई टुकड़े करके उसकी हत्या कर दी।